हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड, जब दो अलग अलग पदार्थों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया जाता है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 6। उस पोजीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 6 है। व्हेन इक्वल वेट ऑफ सेम सब्सटेंस आर मिक्स्ड, जब दोनों पदार्थों का वेट इक्वल रखा जाता है, उस पोजीशन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिक्सचर की इज 4 है। तब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी तब कितनी है। ओके, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट मेरे को गिवन है, पहले उसको देखो। गिवन दैट S इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर S इज इक्वल टू दे रखा है 6। नाउ S1 एंड S2 कैपिटल लेना है बेटा। ये सपोज दैट S1 एंड S2 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सबस्टांसेस। मेरे पास जो दो सबस्टांसेस हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने कितनी मान ली, S1 और S2 मान ली। और ये कब मानी? व्हेन जब मेरे पास वॉल्यूम कितना हो, व्हेन इक्वल वॉल्यूम तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है भाई? मेरे पास फार्मूला ये होता है, S इज इक्वल टू होता है VS1 प्लस VS2। क्यों? दोनों का वॉल्यूम तो जो है ना मेरे पास इक्वल है ना, सपोज दैट वॉल्यूम V है, डिवाइडेड बाई S1 प्लस के डिवाइडेड बाई पहला वॉल्यूम प्लस के दूसरा वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई कितना? पहला वॉल्यूम, यानी पहला वॉल्यूम प्लस के दूसरा वॉल्यूम। मैंने क्या किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू तो मेरे को 6 दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, मैंने यहां से ऊपर से V कॉमन ले लिया, ये मेरे पास बचा S1 प्लस के S2 अपॉन कितना हुआ 2V, V से V कैंसिल आउट, मेरे पास रिजल्ट निकल करके आ 6 इज इक्वल टू हुआ S1 प्लस के S2 डिवाइडेड बाई 2, मैंने क्रॉस गुणा किया जो कि निकल करके आया S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन तो हो गई है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। व्हेन इक्वल वेट, तब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है मेरे को 4, ठीक है ना। नाउ गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है मेरे को? S इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 4, व्हेन वेट इज इक्वल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है मेरे पास भाई? फार्मूला ये होता है S इज इक्वल टू W प्लस W, यानी पहले सब्सटेंस का वेट प्लस दूसरे सब्सटेंस का वेट, डिवाइडेड बाई W अपॉन S1 प्लस W अपॉन S2। यही तो होता है ना फार्मूला। बट S इज इक्वल टू जो दे रखा है मेरे को, दे रखा है 4। S की वैल्यू डाली मैंने जो कि 4 के बराबर है, इज इक्वल टू ऊपर तो हुआ मेरे पास 2W डिवाइडेड बाई W मैंने नीचे से कॉमन ले लिया जो कि बना मेरे पास 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। मैंने इसको क्रॉस कर दिया और ये मेरे पास कितना बना भाई? इसको मैंने सॉल्व किया, ऊपर मेरे पास 4 इज इक्वल टू निकल करके आया 2 डिवाइडेड बाई, मैंने इसको सॉल्व करा, ये हुआ S2 प्लस के S1 डिवाइडेड बाई S1 S2, यानी 4 इज इक्वल टू निकला कितना? ये हुआ 2 S1 S2 बटे S1 प्लस के S2। दो इक्वेशन बन गए आपके पास। आगे की तरफ चलते हैं। पहले वाली इक्वेशन आपके पास आ रही है S1 प्लस के S2। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास? S1 प्लस के
S2 इज इक्वल टू तो 12 के है, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन आपके पास बन रही है, इससे इसको कट कर दो, 2 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन आपके पास बन रही है 2 इज इक्वल टू बन रही है S1 S2 बटे S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू मैंने, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, S1 प्लस S2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर डाली, ये निकला 2 इज इक्वल टू S1 S2 बटे S1 प्लस S2 की वैल्यू डाल दी जो कि 12 है, मैंने इसकी गुणा की, 24 इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास S1 प्लस के S2। क्लियर? अब दो इक्वेशन बन चुकी, सॉरी S1 प्लस S2 नहीं, S1 गुणा S2, ये गुणा का निशान है, देखो ना, S1 इंटू गुणा S2। क्लियर? अब देखो बेटा, आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक तो बनी हुई है S1 प्लस के S2 इज इक्वल टू बनी हुई है 12, और एक यहाँ से मैंने S1 की वैल्यू निकाली जो कि निकल करके आई 24 बटे कितना निकल गया S2। मैंने ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मैंने ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पुट करी, तो मेरे पास कितना निकल करके आया 24 बटे S2 हुआ, ये प्लस के ये हुआ मेरे पास S2 इज इक्वल टू हुआ 12। मैंने इसको सॉल्व किया, ये हुआ 24 प्लस के S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 12 S2। ओके, S2 का आप थोड़ी देर के लिए सपोज दैट S2 इज इक्वल टू एक्स मान लो, ताकि समझने में आपको आसानी रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि XYZ की फॉर्म में, चलो S2 के लिए हल कर लेंगे, छोड़ो आप। ये मेरे पास निकल करके आया S2 का स्क्वायर माइनस के 12 S2 प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे पास निकला हुआ है S2 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 12 S2 माइनस के कितने S2 है भाई, माइनस के 12 S2 प्लस के कितना है भाई, प्लस के 24 है, 24 इज इक्वल टू 0। मैं इसको S2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 इंटू ए, आप तो जानते हो ना। तो S2 इज इक्वल टू निकलेगा, माइनस बी का मतलब तो ये तो हो गया 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 144, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू हो गई 24 बटे 2 गुना 1। तो S2 इज इक्वल टू निकल करके आया 12 प्लस माइनस अंडर दी रूट 12 12 हो गया 144 माइनस 24 गुना 4 कितना हुआ भाई 24, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस के हुआ 96 अपॉन कितना हुआ 2। यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 144 के अंदर से मेरे से को 96 घटाने हैं, यहाँ हुआ 14, 14 में से 6 गया 8 और 6 14, यहाँ बचा 3, 9 9 और 4 13, एक बार चेक करके देख लूँगा, 8 और 6 14 का 4 का हासिल को 1 1 10, 4 14 का 4 का ये हो गया 48, कितना हो गया भाई S2 इज इक्वल टू निकला 12 प्लस माइनस अंडर दी रूट 48 बटे 2। S2 इज इक्वल टू निकला 12 प्लस माइनस 8 6 48, 8 गुना 6 48 के फैक्टर करे मैंने, कितने निकल करके आए भाई 8, 2 से काटा इसको मैंने, ये 24 निकल गया, फिर 2 से काटा मैंने 12 निकल गया, फिर 2 से काटा मैंने 6 निकल गया, फिर 2 से काटा मैंने 3 निकल गया, यानी 4√3, ठीक है ना। कितना निकल गया भाई, ये निकल गया 4√3 भाई, 16 है ना, 16 से 48 होता है ना बटे 2, यानी S2 की जो वैल्यू निकल करके आई, 2 मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद ये हो गया 6 प्लस 2 √3 बटे 2। अगले पेज पर कर देता हूँ, ये निकला मेरे पास S2 की वैल्यू जो निकल करके आई, कितनी निकली S2 इज इक्वल टू निकला 12 प्लस माइनस 4 √3 बटे 2। S2 इज इक्वल टू हुआ कितना, 2 कॉमन ले लिया, 6 प्लस माइनस 2 √3 बटे 2, इससे ये कैंसिल, S2 इज इक्वल टू निकला 6 प्लस 2 √3। जाहिर सी बात है S1 इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, सो दैट चाहे आप हल करो या ना करो, S2 की वैल्यू S1 के अंदर डालो या ना डालो, ओके,
ये रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट बोलता है कि अगर एक रूट इक्वेशन का ये है तो S1 जो दूसरा रूट होगा वो होगा 6-2 √3। ओके, समझ में आती है ना? आपको भी दिख रहा है पहले वाला रूट ये होता है, दूसरा रूट ये होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास S2 के अंदर थी। ओके, ये पहले वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ये दूसरे वाले की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।